अगर अभी इस पल आप ये सुन रहे हैं तो शायद आपकी सुबह भी बाकी लोगों जैसी ही होती हैं। अलार्म बजता है, हाथ स्नूज की तरफ जाता है, आंखें खुलने से पहले ही दिमाग थकान की शिकायत करने लगता है। आज नहीं, कल से, आज बहुत थक गया हूं। और फिर वही दौड़, वही शोर, वही दिन। अगर ऐसा है तो यह कहानी आपकी है, क्योंकि द 5 AM क्लब सुबह 5 बजे उठने की किताब नहीं है। यह उस इंसान की कहानी है जो बाहर से जिंदा दिखता है लेकिन अंदर से धीरे धीरे बुझता जा रहा है। यह कहानी उन लोगों के लिए है जो मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन संतोष नहीं मिलता, जो दिन भर बिजी रहते हैं लेकिन रात को खालीपन महसूस करते हैं, जो जानते हैं कि वे और बेहतर बन सकते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि शुरुआत कहां से करें। यह किताब एक ही सवाल से शुरू होती है, क्या आपकी जिंदगी आपके नियंत्रण में है या आप बस हालात के हिसाब से बहते जा रहे हैं। कहानी शुरू होती है एक ऐसे मंच से जहां दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग इकट्ठा हुए हैं। सबके चेहरे अलग हैं लेकिन आंखों में एक जैसी बेचैनी। एक कलाकार भी वहां है, कभी उसके भीतर आग थी, कभी उसके विचारों में जान थी, लेकिन अब वही कलाकार खुद को खो चुका है। उसकी कला मर नहीं गई लेकिन दब गई है। दूसरा एक एंटरप्रेन्योर है, बाहर से देखने पर सब कुछ परफेक्ट, पैसा, पहचान, सम्मान, लेकिन भीतर एक अजीब सी थकान है, जैसे जिंदगी ने धीरे धीरे रस खींच लिया हो। और तभी मंच पर आता है एक आदमी, साधारण कपड़े, शांत आंखें, लेकिन आवाज में ऐसा भरोसा जैसे वह कुछ ऐसा जानता हो जो बाकी दुनिया भूल चुकी है। लोग उसे स्पेल बाइंडिंग टाइकून कहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने फेम देखी है, वेल्थ देखी है, पावर देखी है और फिर एक दिन सब छोड़ दिया, क्योंकि उसे समझ आ गया कि असली जीत बाहर नहीं भीतर होती है। वह आदमी बहुत ऊंची बातें नहीं करता, वह चिल्लाता नहीं, वह बस एक वाक्य कहता है, आपकी जिंदगी का स्तर आपकी सुबह की गुणवत्ता तय करती है। यह वाक्य सुनने में साधारण है लेकिन भीतर कहीं चोट करता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारी सुबह कैसी होती है। हड़बड़ी, लेट होना, फोन उठाते ही मैसेजेस और नोटिफिकेशंस का हमला, और उसी अव्यवस्था में पूरा दिन बह जाता है। वह आदमी आगे कहता है, दुनिया में एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग ज्यादा गिफ्टेड नहीं होते, वे ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं। और फिर वह सुबह 5 बजे उठने की बात करता है। शुरुआत में यह बात मजाक लगती है, 5 बजे आज की दुनिया में, जब रात देर तक काम, मोबाइल, स्ट्रेस, लेकिन वह आदमी एक गहरी बात कहता है, अगर आप वही करते रहेंगे जो बाकी लोग करते हैं तो वही पाएंगे जो बाकी लोग पा रहे हैं। यही कहानी असली मोड़ लेती है, क्योंकि यह किताब प्रोडक्टिविटी की नहीं, पहचान की बात करती है। सुबह 5 बजे उठना एक हैबिट नहीं है, यह एक आइडेंटिटी शिफ्ट है। यह खुद से किया गया एक मौन वादा है कि अब मैं अपने जीवन का मालिक बनूंगा। यह उस पल का निर्णय है जब आप एक्सक्यूजेस से आगे बढ़ते हैं। पहली सुबह, अलार्म बजता है, अंधेरा है, शरीर भारी है, मन 100 बहाने गिनाने लगता है, आज छोड़ देते हैं, नींद जरूरी है। और वहीं किताब एक गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई दिखाती है। आपके दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, एक कंफर्ट चाहता है, दूसरा ग्रोथ। और सुबह 5 बजे वही पल होता है जब दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। जिस दिन आप स्नूज दबाते हैं उस दिन आप कंफर्ट को चुनते हैं, जिस दिन आप उठ जाते हैं उस दिन आप ग्रोथ को चुनते हैं। और यही चुनाव रोज रोज आपकी पूरी जिंदगी बना देता है। किताब यहां भारतीय परंपरा को छूती है, बिना सीधे नाम लिए। हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त का महत्व यूं ही नहीं बताया गया। वह समय जब प्रकृति शांत होती है, जब हवा साफ होती है, जब चेतना सबसे शुद्ध होती है। हमारे ऋषि मुनि इसलिए जल्दी उठते थे क्योंकि उन्हें पता था कि जिस इंसान ने अपनी सुबह को साध लिया उसने अपने मन को साध लिया। धीरे धीरे कलाकार और एंटरप्रेन्योर इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। शुरुआत कठिन होती है, शरीर दर्द करता है, आंखें जलती हैं, लेकिन तीसरे चौथे दिन कुछ बदलने लगता है। दिमाग साफ महसूस करता है, विचार व्यवस्थित होने लगते हैं और सबसे अजीब बात, दिन छोटा नहीं लगता।
क्योंकि अब दिन शुरू होने से पहले ही आपने खुद के लिए समय निकाल लिया होता है। यही किताब एक और गहरी बात सिखाती है। ज्यादातर लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि समय नहीं, प्राथमिकता की कमी होती है। सुबह 5 बजे उठना आपको यह सिखाता है कि सबसे पहले खुद को महत्व कैसे दिया जाए। जब आप खुद को समय देते हैं तब दुनिया आपको कम तोड़ती है, और अब वह आदमी उन्हें एक सूत्र देता है, बहुत सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली। दिन का पहला घंटा सिर्फ आपका है, न बॉस का, न फैमिली का, न दुनिया का, सिर्फ आपका। यही घंटा धीरे धीरे आपकी जिंदगी की दिशा बदल देता है। यह कहानी रुकती नहीं है, यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। पहले हफ्ते का जोश निकल चुका है। शरीर अब भी सुबह 5 बजे उठने पर सवाल करता है। मन कहता है अब तो आदत बन गई होगी, आज थोड़ा ढील दे देते हैं। और यही किताब एक बहुत कड़वी लेकिन सच्ची बात कहती है। जिंदगी में जो चीज आपको आगे ले जाती है वही चीज आपको डराती भी है, क्योंकि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। स्पेलबाइंडिंग टाइकून उन्हें समझाता है कि सुबह उठना सिर्फ शुरुआत है, असल खेल है उस पहले घंटे के साथ आप क्या करते हैं। अगर आप बस उठकर सोशल मीडिया देखने लग गए तो 5 बजे उठने का कोई मतलब नहीं। इसलिए वह उन्हें एक ढांचा देता है, बहुत सरल, बहुत व्यावहारिक, लेकिन भीतर तक बदल देने वाला। वह कहता है पहला घंटा 3 हिस्सों में बांटो, हर हिस्सा 20 मिनट का, और हर हिस्सा आपके जीवन के एक अलग पहलू को जगाता है। पहले 20 मिनट शरीर के लिए, मूवमेंट, पसीना, थोड़ा दर्द, थोड़ी सांस फूलना। जब सुबह सुबह शरीर हिलता है तो दिमाग में जमा हुआ तनाव बाहर निकलता है। कोर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है वह कम होने लगता है। आपने महसूस किया होगा एक्सरसाइज के बाद मन हल्का लगता है। यह सिर्फ फिटनेस नहीं है, यह इमोशनल क्लेंजिंग है। हमारे यहाँ योग सिर्फ शरीर के लिए नहीं था, वह मन को स्थिर करने का तरीका था। सूर्य नमस्कार इसलिए था कि सूरज के साथ शरीर भी जागे। जब आप सुबह शरीर को हिलाते हैं तो आप अपने दिमाग को यह संकेत देते हैं अब दिन शुरू हो चुका है। दूसरे 20 मिनट रिफ्लेक्शन के लिए। यह वह समय है जहां ज्यादातर लोग डरते हैं, क्योंकि यहां आप खुद से मिलते हैं, बिना मास्क के, बिना डिस्ट्रैक्शन के। लिखना, ध्यान, शांत बैठना, खुद से सवाल करना, मैं आज क्यों परेशान हूं, मैं किससे भाग रहा हूं, मैं किस डर को अनदेखा कर रहा हूं। ये सवाल अनकंफर्टेबल होते हैं, लेकिन किताब कहती है जिस इंसान ने खुद से सवाल पूछना बंद कर दिया उसने जीना बंद कर दिया। आज की दुनिया में लोग हर किसी से बात करते हैं, लेकिन खुद से नहीं, इसीलिए भीतर शोर है। रिफ्लेक्शन उस शोर को धीरे धीरे शांत करता है। यहां एंटरप्रेन्योर पहली बार महसूस करता है कि उसका खालीपन असफलता से नहीं, अर्थ की कमी से आया था। और कलाकार पहली बार अपने डर को पहचानता है कि वह असफल होने से नहीं, दोबारा कोशिश करने से डरता था। तीसरे 20 मिनट लर्निंग के लिए, पढ़ना, सुनना, नया सोचना, क्योंकि दिमाग वही रहता है जो रोज उसमें डाला जाता है। अगर आप रोज शिकायतें डालेंगे तो शिकायतें ही निकलेंगी। अगर आप रोज ज्ञान डालेंगे तो समझ निकलेगी। यह लर्निंग किसी एग्जाम के लिए नहीं होती, यह जीवन के लिए होती है। किताबें, जीवनियां, महान लोगों के विचार। हमारे यहाँ स्वाध्याय इसीलिए था, खुद को रोज थोड़ा बेहतर बनाना, बिना शोर किए, बिना दिखावे के। अब कहानी में एक और बदलाव आता है। सुबह की आदत बनते ही रातें भी बदलने लगती हैं। टाइकून उन्हें बताता है सुबह 5 बजे उठना रात 9 बजे से शुरू होता है। डिजिटल सनसेट, फोन बंद, स्क्रीन से दूरी, मन को शांत करना, क्योंकि डिसिप्लिन आधे दिन का खेल नहीं है, वह पूरे दिन की श्रृंखला है। आप जैसे सोते हैं वैसे उठते हैं, और जैसे उठते हैं वैसे जीते हैं। धीरे धीरे एंटरप्रेन्योर नोटिस करता है कि वह अब हर छोटी बात पर रिएक्ट नहीं करता। उसका ध्यान साफ हो गया है, वह मीटिंग्स में प्रेजेंट रहने लगा है,
और कलाकार को महसूस होता है कि क्रिएटिविटी कोई गिफ्ट नहीं है, वह कंसिस्टेंसी का परिणाम है। किताब यहाँ एक बहुत जरूरी बात कहती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि महान लोग अलग होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है, महान लोग अलग नहीं होते, उनकी आदतें अलग होती हैं। और उन्हीं आदतों में सबसे बड़ी आदत है अपने दिन की शुरुआत खुद से करना। यहाँ ईगो की भी बात आती है। टाइकून कहता है, सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन एरोगेंस नहीं है, सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन कंफर्ट है। जब जिंदगी आरामदेह लगने लगती है, तभी गिरावट शुरू होती है। सुबह 5 बजे उठना उस आराम को तोड़ता है। यह रोज आपको याद दिलाता है कि ग्रोथ आसान नहीं होती। किताब यह भी समझाती है कि डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है, डिसिप्लिन फ्रीडम है। जब आप खुद को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तब दुनिया आपको कम नियंत्रित करती है। अब कहानी उस स्तर पर पहुंचती है जहां बदलाव बाहर नहीं, अंदर दिखने लगता है। मन शांत, निर्णय स्पष्ट, जीवन में उद्देश्य की हल्की सी चमक, और यहीं से असली फल मिलना शुरू होता है। सुबह 5 बजे उठने का फल प्रोडक्टिविटी नहीं है, असली फल है इनर पीस। जब आप दिन की शुरुआत खुद से करते हैं, तो आलोचना कम चुभती है, असफलता कम डराती है, क्योंकि आपने खुद को रोज जीतना सीख लिया है। आखिरी हिस्सा बाकी है, जहां किताब जिंदगी, महानता और आत्मा की बात करती है, जहां यह साफ हो जाता है कि 5 बजे उठना सिर्फ एक साधन है, लक्ष्य कुछ और है। स्पेल बाइंडिंग टाइकून अब उन्हें एक ऐसी सच्चाई से मिलवाता है जिसे सुनकर पहले डर लगता है और फिर आजादी महसूस होती है। वह कहता है, ज्यादातर लोग इसलिए असाधारण जीवन नहीं जी पाते क्योंकि वे अपनी आत्मा की आवाज से पहले दुनिया के शोर को सुन लेते हैं। सुबह 5 बजे की खामोशी में पहली बार इंसान अपनी असली आवाज सुन पाता है। वह आवाज जो दिन भर दब जाती है, काम में, रिश्तों में, जिम्मेदारियों में, एक्सपेक्टेशंस में। यही वह समय है जब आपको एहसास होने लगता है कि आप सिर्फ एक नौकरी नहीं हैं, आप सिर्फ एक भूमिका नहीं हैं, आप सिर्फ वही नहीं हैं जो लोग आपसे उम्मीद करते हैं, आप उससे कहीं ज्यादा हैं। किताब यहां एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक बात कहती है। मनुष्य का सबसे बड़ा दर्द असफलता नहीं है, मनुष्य का सबसे बड़ा दर्द है अधूरा रह जाना। यह जानना कि आप और बेहतर हो सकते थे, लेकिन आपने कोशिश नहीं की। सुबह 5 बजे उठना आपको रोज यह मौका देता है कि आप अपने अधूरे हिस्सों से मिल सकें, अपने डर से, अपने सपनों से, अपने टाले हुए सच से। अब एंटरप्रेन्योर को पहली बार यह एहसास होता है कि वह पैसे के पीछे नहीं भाग रहा था, वह वैलिडेशन के पीछे भाग रहा था। और कलाकार समझता है कि उसकी कला मरी नहीं थी, वह बस डर के नीचे दब गई थी। किताब बताती है कि जब आप रोज सुबह खुद पर काम करते हैं, तो धीरे धीरे आपके भीतर एक इनर अथॉरिटी पैदा होती है। आपको हर चीज के लिए बाहरी अप्रूवल की जरूरत नहीं रहती। आपका आत्मसम्मान दूसरों की राय पर नहीं टिका रहता, और यही असली आजादी है। अब कहानी लेगेसी की बात करती है। टाइकून कहता है, लोग अपनी जिंदगी जीने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे यह पूछना ही भूल जाते हैं कि वे पीछे क्या छोड़कर जाना चाहते हैं। सुबह 5 बजे की साधना आपको यह सवाल पूछने की हिम्मत देती है, अगर मैं आज चला जाऊं तो क्या दुनिया में कुछ बेहतर छोड़ा है? यह सवाल भारी है, लेकिन यही सवाल महानता को जन्म देता है। किताब यहां स्पष्ट करती है, महान लोग परफेक्ट नहीं होते, वे बस अपने भीतर की क्षमता से भागते नहीं हैं। वे जानते हैं कि डर रहेगा, थकान रहेगी, शंकाएं रहेंगी, लेकिन वे फिर भी उठते हैं, फिर भी प्रयास करते हैं, फिर भी अनुशासन निभाते हैं। सुबह 5 बजे उठना आपको रोज यह अभ्यास कराता है कि आप अपने मन के शोर के बावजूद सही काम कैसे करें, और यही स्किल आपके रिश्तों में, आपके काम में, आपके फैसलों में दिखने लगती है। किताब एक बहुत सुंदर बात कहती है, आपका ध्यान आपकी जिंदगी है। आप जहां ध्यान देते हैं, वहीं आपकी ऊर्जा जाती है, और जहां ऊर्जा जाती है, वहीं जीवन बनता है। सुबह 5 बजे आप अपने ध्यान को ट्रेन करते हैं। आप उसे बताते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। धीरे धीरे आप नोटिस करते हैं
आप कम कंप्लेन करते हैं, आप कम रिएक्ट करते हैं, आप ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, आप ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं। यह कोई मैजिक नहीं है, यह अभ्यास है, रोज का, शांत लेकिन शक्तिशाली। किताब यह भी याद दिलाती है कि असाधारण जीवन के लिए असाधारण समय नहीं चाहिए, असाधारण अनुशासन चाहिए। दुनिया में बहुत लोग हैं जो सही किताब पढ़ते हैं, सही वीडियो देखते हैं, सही बातें जानते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। और कुछ लोग हैं जो हर सुबह उठकर एक छोटा सा काम करते हैं और वही काम उनकी पूरी जिंदगी बदल देता है। सुबह 5 बजे उठना उस छोटे काम का प्रतीक है। ये आपको यह सिखाता है कि आप बड़े सपनों के लायक हैं, क्योंकि आप छोटे वादे निभा सकते हैं। अब कहानी अपने अंत की ओर बढ़ती है। टाइकून मुस्कुराकर कहता है, एक दिन आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, सब कुछ उसी सुबह से बदला था। उस सुबह से जब आपने स्नूज नहीं दबाया, उस सुबह से जब आपने एक्सक्यूजेस नहीं चुने, उस सुबह से जब आपने खुद को चुना। यह किताब आपको मजबूर नहीं करती, यह बस आपको याद दिलाती है कि आपके भीतर वह इंसान पहले से मौजूद है जो आप बनना चाहते हैं। बस उसे रोज सुबह की खामोशी में मिलने की जरूरत है। अगर आज यह कहानी सुनकर आपके भीतर हल्की सी भी हलचल हुई हो, अगर मन ने कहा हो शायद मैं भी कर सकता हूं, तो वही पल सबसे कीमती है। कल से नहीं, किसी परफेक्ट दिन से नहीं, आज रात से। आज थोड़ा जल्दी सोइए, अलार्म लगाइए, और जब सुबह अंधेरा हो तो उठ जाइए, क्योंकि उसी अंधेरे में आपका उजाला छुपा है। और अगर आप ऐसी ही गहरी, जिंदगी बदल देने वाली कहानियां अपनी सुबह में शामिल करना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली सुबह शायद आपकी जिंदगी की सबसे शांत और सबसे ताकतवर सुबह हो। धन्यवाद दोस्त।